सर, ये पहला सवाल तो ये होगा कि आठवीं वेतन आयोग कब से लागू हो रहा है। एक ये सबसे बड़ा सवाल है और पूछा भी जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कोई बड़ा अपडेट सामने आया है? क्या सरकार की कुछ तैयारी इस पर दिख रही है आपको? सौरभ जी, देखिए, आठवें पे कमीशन के लागू होने की जहां तक बात है, ये डे वन से क्लियर है कि 1 जनवरी 2026 से ही उसको लागू होना है। भले ही उसकी रिपोर्ट 27 में आए या 26 के लास्ट में आए, या उसको उनकी जो रिपोर्ट की जो उसमें जो भी संस्तुतियां दी गई हैं, सजेशंस दिए गए हैं, जी। उनको भारत सरकार 27 में स्वीकार करे, मिड में करे या 26 के लास्ट में करे, लेकिन लागू उसको 1 जनवरी 2026 से होना है। जी। रही बात जो सरकार की तैयारी तो ऐसा है ना कि कछुए की चाल से चल रही है सरकार की। 15 जनवरी को अनाउंसमेंट किया था 2025 को। जी। 15 जनवरी 2026 निकल चुका है। हम 15 जनवरी 2000 मतलब 15 फरवरी 2026 भी गया। जी। जी। तो अभी तक अभी एक भारत सरकार का भी एक लेटर आपको देखने को मिला होगा कि ऑफिस के लिए एक डायरेक्टर की नियुक्ति की थी उन्होंने। जी। अभी कल परसों में एक लेटर फिर से आया है। अब एक दूसरे डायरेक्टर का नाम आया है। तो हो सकता है ऑफिस अभी, मुझे लगता है कि ऐसा अभी ऑफिस सेटअप चल रहा है। ऑफिस में काम करने वाले लोग शायद सरकार को नहीं मिल पाए हैं। तो प्रोसेस मैं कहूँगा बहुत डिले है, बहुत लेट है, बहुत सुस्त है। जिस तरह से भारत सरकार दावा करती रही है कि इजी गवर्नेंस, स्विफ्ट गवर्नेंस, और उस तरीके से नहीं दिख रहा है। जी। 12-13 महीने हम लेट है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, ताकि बहुत ज्यादा लेट ना हो, क्योंकि 13 महीनों का, 14 महीनों का लेट होने का मतलब यह है कि कर्मचारियों को कई लाख रुपए का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। तो एक बात कह रहे थे कि ये हम पहले ही लेट हो चुके हैं काफी। सरकार ने बहुत जी। देर कर दी इसकी घोषणा करने में। अब जो पहले लेट थे, अब अनाउंस भी हो गया, लेकिन अभी भी वो आप कह रहे हैं कि तेजी पकड़ते हुए नहीं दिख रहा है। काम बहुत स्लो चल रहा है। जैसे नियुक्ति की बात हो, ऑफिस सेटअप की बात हो, क्या लग रहा है मतलब रफ्तार जो एकदम ही कछुए की रफ्तार से चल रही जो आप कह रहे हैं? भाई, अभी उन्होंने अभी 5-7 दिन पहले 8 CPC की वेबसाइट लॉन्च की है। जी। और वेबसाइट में 18 क्वेश्चंस डाले हैं और लोगों से सुझाव मांगे हैं। क्वेश्चंस भी ऐसे हैं कि जिनका कर्मचारियों से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि पे कमीशन के लिए फिलोसफी क्या होनी चाहिए। अब जी। पे कमीशन की फिलोसफी तो हजार लोग हजार फिलोसफी बताएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पूछना ही है तो सीधे सीधे ऑनलाइन ही कर देते कि लोग अपना एसोसिएशन से अलग कॉलम दे देते, उनका लिंक अलग कर देते, पब्लिक का अलग लिंक कर देते, और लोग जी। वहां आप उनसे सीधे पूछ लेते कि फैमिली यूनिट्स कितनी ली जानी चाहिए, 3 कंसिडर होनी चाहिए कि 5 कंसिडर होनी चाहिए। आप रिलीवेंट क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब जो सवाल है उनको देख करके बड़ी नाउम्मीदी और बड़ी निराशा दिख रही है। तो उसकी डेट दे रखी 16 मार्च, लास्ट डेट, पब्लिक से जो उन्होंने मतलब जो है सजेशंस लेने की। जी। तो इसका मतलब ये है कि 16 मार्च तक आयोग अपनी बैठकें करेगा ही नहीं। पहले इसको सबमिट करे, लोग करेंगे, उनको जी। देखेगा या नहीं देखेगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा। ये तो सरकार बता पाएगी कि कितना देखते हैं कितना नहीं देखते। लेकिन तरीके से काम अब तक शुरू हो जाना चाहिए था। अब तक बैठकें डिक्लेयर हो जानी चाहिए थी कि पे कमीशन ने किसी एसोसिएशन को, किसी यूनियन को या जेसीएम को, किसी को भी इनवाइट जी। किया है इस मसले पर बातचीत करने के लिए। ये होना चाहिए था अब तक। तो इस लिहाज से सरकार बहुत स्लो चल रही है। और मैं बार बार कहता हूं कि सरकार इसको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरफ अगर ले जाएगी, जी। और अगर अगर फिटमेंट फैक्टर ठीक नहीं दिया, तो ये जो सोच करके ले जा रहे हैं कि इसका बेनिफिट, तो उसे नुकसान हो सकता है। पब्लिक जितना नाराज होगी जी। उतना नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा सरकार का।